नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 15वां है। क्वेश्चन यह है कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx है, वो भी किस में है, रुपयों में है, और जो हमें cx दिया गया है वो कुछ इस प्रकार समीकरण के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। ठीक है, 17 इकाइयों के उत्पादन का मतलब यह होता है कि जो हम इसका अवकलन करेंगे तो वहाँ पे x जब आएगा उसको उसका वैल्यू क्या रखेंगे, 17 रखेंगे। ठीक है, बस इसका काम यही होता है, 17 इकाइयों का उत्पादन। ओके, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, तो सीमांत लागत का मतलब यह होता है कि जो हमें दिया गया है समीकरण उसका हम एक बार अवकलन कर देंगे, वही हमारा सीमांत लागत होता है। चलिए करते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें दिया गया क्या गया है, हमें दिया गया है cx इज इक्वल टू 0.007 x की पावर क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है, हमें इसका निकालना है सीमांत लागत। तो यहाँ पे सीमांत लागत लिया करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको हमें x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, cx को, तो यहाँ पे सब में dx लगेगा। देखिए 0.007 क्या है, इतना तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो अंदर हमारा बचेगा x की पावर क्यूब माइनस 0.003 भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा d/dx एक्स स्क्वायर। उसके बाद 15 भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा d/dx एक्स उसका प्लस d/dx कांस्टेंट अकेला है, इसे ऐसे ही हम लिख देंगे क्योंकि इसका बाद में अवकलन 0 तो हो ही जाएगा ना। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा d/dx cx, या तो चाहे तो c/x लिख सकते हो। ओके, अब देखिए 0.07 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद x की पावर क्यूब का वाला क्या होगा कि 3 आ जाएगा आगे और 3 में से 1 कम हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2। ये हो गया x की पावर क्यूब का अवकलन। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ लगा माइनस लगाइए, उसके बाद इतना 0.003 कांस्टेंट है, तो उसे ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद x की पावर 2 यानी x स्क्वायर का क्या होगा, 2 आ जाएगा आगे और 2 में से 1 कम करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा। ओके, ये हो गया x स्क्वायर का अवकलन। अब करते हैं आगे। देखिए यहाँ प्लस है, क्या है 15 है, 15 लिखेंगे। उसके बाद x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, 1 होता है। y का अवकलन y के सापेक्ष 1 होगा, z का अवकलन z के सापेक्ष, उसी प्रकार x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या है 4000 पूरा कांस्टेंट है, तो इसका सिंपली हो जाएगा 0। तो अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, देखिए 0.007 गुणे 3, इन दोनों गुणा कर दीजिए, ये दोनों आप गुणे हो जाएंगे 7 21। उसके बाद देखिए पॉइंट कितने अंक बाद लगा है, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा है ना, तो यहाँ पर गिनिए 1 2 2 ही अंक है, 1 अंक कम है, तो यहाँ पर हम 1 अंक 0 ले लेंगे। 1 2 3 अंक हो गया ना, 3 अंक के बाद पॉइंट अपना लगा दीजिए, उसके बाद आगे 0 लिख दीजिए, तो ये हो गया गुणा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एक्स स्क्वायर लिख दीजिए ऐसे ही, माइनस यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, पॉइंट कितने के बाद लगा है 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लगा है, लगा दीजिए। उसके बाद x है और प्लस 15 एकम 15 और प्लस 0 है तो 0 इसका मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा अवकलन, तो इसके हमने अवकलन अच्छी तरीके से निकाल लिया है। अब देखिए अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस जो हमें अवकलन जो यहाँ पे दिए गए हैं x इक्वल 17, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 17 इकाइयाँ का उत्पादन किया गया है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे x में पुट कर देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 17 है, जो कि हमें क्या है दिया गया है क्वेश्चन में ऑलरेडी। ओके, तो इससे x इक्वल 17 को हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन रख देंगे। यहाँ पे देखिए x जहाँ क्या रखेंगे 17 रखेंगे, इज इक्वल टू 0.021 17 का स्क्वायर माइनस 0.006, यहाँ x है 17 लिख सकते हैं, प्लस
15 है तो 15 ऐसे ही लिख दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.021 ऐसे ही रहेगा। 17 का स्क्वायर, जब आप 17 देखिए, जब आप 17 गुणे 17 करोगे किसका आएगा, कितना आएगा, इसका आएगा 289 आएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए गुणे 289 माइनस, यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे 17 छक्का 102, यहाँ पे 102 लिख दीजिए। 0 पॉइंट कितने अंक के बाद है, पॉइंट हमारा है 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो 1 2 3 अंक के बाद हम अपना पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद आगे 0 है 0 लिख दीजिए, और प्लस में क्या है, प्लस 15 है, तो ये हो गया अपना। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं का, देखिए 289 गुणे 0.021 गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 9 एक कम 9, 8 एक कम 8, 2 एक कम 2 गुणे 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 16 17 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, तो ये हो गया अपना। उसके बाद देखिए जोड़ दीजिए 9, 8 दूनी 16 हासिल लगा 1, 7 2 9, 9 1 10 हासिल लगा 1, 6 5 1 6, तो ये आ गया अपना। और देखिए यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, पॉइंट हमारा है 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 के बाद अपना पॉइंट लगा दीजिएंगे, तो ये हो गया हमारा। इतना इससे गुणा करने के बाद आया 6.069 सॉरी 6.069, और माइनस लगा है, माइनस लगाइए 0.102 प्लस 15 तो है ही है। क्या आएगा देखिए, यहाँ पर 9 में से 2 जाए कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 7 आएगा। उसके बाद 6 में से 0 जाए क्या आएगा, 6 ही आएगा। यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे क्या है 0 एक हासिल लेंगे, यहाँ बनेगा जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा 5 प्लस 15, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 15 5 20.967, तो ये हो गया हमारा। इतनी क्या होगी, इतना हमें रुपए लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे यही रुपए निकालना था ना, यहाँ पे जो हमें दी गई थी CX क्या रुपए में दी गई थी, इतना आ गया अपना रुपए, तो ये हो गया आपका आंसर।